हिंदी विषय के प्रेमियों एवं सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने नया विषय लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है रीतिकालीन काव्य धाराएँ। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख 3 काव्य धाराएँ हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1 रीतिबद्ध काव्य धारा। नंबर 2 रीति मुक्त काव्य धारा। नंबर 3 रीति सिद्ध काव्य धारा। अब हम इनका एक एक करके विश्लेषण करेंगे। नंबर 1 रीतिबद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध कवि परंपरागत लक्षणों और मान्यताओं के आधार पर काव्य रचना करते रहे हैं। वे किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे। अपने आश्रयदाता की मनोभावनाओं की पुष्टि के लिए कविता लिखना इनका प्रमुख धर्म और कर्म था। ये दरबारी कवि थे। ये कवि रीति की परिपाटियों के अनुसार ही काव्य रचना किया करते थे। बंधी बंधाई परिपाटी के अनुसार ही काव्य रचना करने के कारण ये कवि रीतिबद्ध कहलाए। इन कवियों ने संस्कृत के काव्यशास्त्र के आधार पर काव्यांगों के लक्षण देते हुए उनके सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए, अर्थात इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख रीतिबद्ध कवि है केशवदास चिंतामणि त्रिपाठी, मतिराम सेनापति, देव भूषण भिखारी दास, पद्माकर कुलपति मिश्र आदि। दूसरी काव्य धारा है रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त कवि वे कवि है जो काव्य शास्त्रीय नियमों से मुक्त रहकर काव्य सृजन में प्रवृत्त हुए। रीति मुक्त का अर्थ है रीति बंधन और परिपाटी से मुक्त। इसे स्वच्छंद काव्य धारा भी कहते हैं। इसमें काव्य परिपाटी से अलग हटकर काव्य की रचना हुई। इस धारा के कवि वे कवि है जिन्होंने प्रयत्न करके कविता नहीं लिखी है। कविता स्वतः ही इनके हृदय से फूटी है। ये वे कवि है जिन्होंने श्रृंगार निरूपण तो किया किंतु प्रेम मार्ग की सहजता, सपाटता और स्वच्छंदता को अपने काव्य में स्थान दिया। इनका काव्य भाव पक्ष की प्रधानता का काव्य है। अलंकारों का अनावश्यक बोझ नहीं है। इन कवियों का श्रृंगार निरूपण अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ, संयत और स्वच्छ है। रीति मुक्त कवि घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव आदि प्रमुख रीति मुक्त कवि है। तीसरी काव्य धारा है रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा उन कवियों की थी जो रीतिबद्धता के आलोक में थे किंतु उन्होंने अपने काव्य में किसी भी काव्यांग को परिभाषित नहीं किया। इन कोटि के कवियों में रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाने वाले कवि बिहारी का नाम आता है। वे प्रमुख रीति सिद्ध कवि थे। उन्होंने किसी भी प्रकार के किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है किंतु उनके काव्य में रीतियाँ साम्यक प्रभाव के कारण स्वतः ही आकर सिद्ध हो गई है। रीति परिपाटी की सभी विशेषताएं उनकी प्रसिद्ध कृति बिहारी सतसई में उपलब्ध है। उनकी सतसई में रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति, अलंकार आदि के श्रेष्ठ उदाहरण मिलते हैं किंतु उन्होंने इनका सैद्धांतिक विवेचन नहीं किया।
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तर्क दिया है कि बिहारी ने आचार्य कर्म से दूर रहकर जो सत्सई रची उसमें रीतियाँ स्वतः ही सिद्ध होती चली गई है, इसलिए उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जा सकता है। रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवियों में एकमात्र प्रसिद्ध नाम बिहारी का आता है, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ बिहारी सतसई है। बिहारी अपने समय के अद्भुत प्रतिभा संपन्न रसप्रवण मेधावी कवि थे, किंतु कुछ विद्वान रसलीन, रसनिधि, पजनेश, नेवाज, बेनी आदि को भी रीति सिद्ध कवि मानते हैं। धन्यवाद। हनुमान प्रसाद मीना, सहायक आचार्य, हिंदी विभागाध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय बयाना, भरतपुर।